भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल के विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे उस प्रश्न को पूछना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा ने कहा, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से सभी नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि यह एक नारी की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को ध्यान से सुनते हैं, वे सदा सुहागन रहते हैं और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाना शुरू कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहे नहीं, हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मदेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने रावण और विभीषण को वरदान दे दिया। फिर ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से पूछा, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांग लेगा और एक योद्धा बन जाएगा, परंतु ब्रह्मदेव को पहले से ही पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि देवी, आप कुंभकर्ण के जीव पर विराजमान हो जाएं और कुंभकर्ण की मति को बदल दें। सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा, तब वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान थी। परिणामस्वरूप कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रान मांग लिया। ब्रह्मदेव खुश हुए और उन्होंने तथास्तु बोल दिए ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। परंतु जब यह बात रावण को पता चली, तो उसने सोचा कि वरदान के हिसाब से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। रावण की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीने बाद उठा, तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर बड़े पहाड़ जैसा था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढा। उसने लंका की बाटिका से फल तोड़कर खाया, परंतु उसका पेट नहीं भरा। तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना देना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में डाल लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। इसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या बजरे बाला का हाथ मांगा। बजरे वाला बलि की पुत्री थी और बलि बचन का बेटा था। वन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी,
तब बजरेवाला वहां थी। इन सब को देखने के बाद बजरेवाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने पर कुंभकर्ण और बजरेवाला का विवाह हो गया और बजरेवाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी। कुछ समय के बाद बजरेवाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे जन्म लिए, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके सिवाय कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और ये दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किया था। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षस पुत्री थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था। बाद में कुंभकर्ण ने कर्कटी से शादी कर ली। कर्कटी से कुंभकर्ण का बेटा भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राक्षस था। कर्कटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़ितमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बजरेवाला ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना नायक बना दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बना रही थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख शांत हो जाए। रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे। एक श्राप के कारण वे राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का ज्ञान हुआ और उन्होंने उन मुनियों से क्षमा मांगी। इस पर उन मुनियों ने कहा, हम श्राप तो नहीं ले सकते, परंतु यह हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, बल्कि 3 जन्मों के लिए असुरों की योनि में रहना पड़ेगा। और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। फिर अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला, तो उसने अपने ऊपर अभिमान कर लिया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ लोक में चला गया। वहां भगवान विष्णु के साथ कुंभकर्ण ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कटप के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक राक्षस था और उसका भाई केटप था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल बीत गए, तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। मधु और केटप को लगा कि विष्णु जी हमसे डर गए हैं, इसलिए उन्होंने घमंड में आकर बोले, विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में से हुए मधु और केटप अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंग पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और अपनी जंग में फंसाकर उन दोनों राक्षसों को अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिए। परंतु राक्षसों की योनि में जन्म लेने की वजह से मधु और केटप का जन्म फिर से हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब हमें इस राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने खुश होकर कहा, अभी इसमें और समय है। तब मधु और केटप ने पूछा, भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे? हमें कुछ तो बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, त्रेता युग में
मैं एक असहाय राजा बनूंगा, जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के पास आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों तुम मारे जाओगे। इतना बोलकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान भगवान विष्णु ने उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे मत ढूंढो। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया। कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे। परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेना से युद्ध कर रहे थे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा, भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है। आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। उनका दिल बहुत बड़ा है, वही तीनों लोकों के स्वामी हैं और आपको जरूर माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर गुस्सा हो गया और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैं तो भाई को समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटे भाई का धर्म है कि वह बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह बोलकर कुंभकर्ण दूसरे दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में जाते ही कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर-बितर कर दिया और न जाने कितने ही वानरों को मार दिया। तो यह सब श्री राम ने देखा। राम ने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बढ़ाया और अपने बाण से उसका उदर कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। परंतु रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां तड़ितमाला और बजरेवाला थी। परंतु ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि बजरेवाला और तड़ितमाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए, और श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। कुछ पुराणों की माने तो जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया, तो उसके बाद कुंभकर्ण को असुर योनि से मुक्ति मिल गई थी और वह वापस भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय बन गया था। ग्रंथ भी यही बताते हैं कि 3 बार असुर योनि भोगने के बाद कुंभकर्ण वापस अपने असली अवतार विजय के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में फिर से उस पद को प्राप्त कर लिया था। उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक जय के रूप में आकर बैकुंठ लोक का द्वारपाल बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ साथ उसके पत्नियों की भी मुक्ति मिल गई। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके धार्मिक चैनल भगवान से मिलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।